नमस्कार, जय मां कामाख्या, हर हर महादेव। अम्बुबाची का महायोग बहुत ही नज़दीक है और ये मान्यता है कि अम्बुबाची महायोग के दौरान मां कामाख्या अपनी शक्तियों से भरी हुई रहती है, वो भी एकदम जागृत स्वरूप में। और ये जो समय है बहुत ज़्यादा एक अलौकिक समय होता है, अनोखा समय होता है। और ये बात है कि मां कामाख्या क्या सिर्फ अम्बुबाची के समय में ही जागृत रूप में रहती है या फिर इसी समय सिर्फ माँ शक्तिशाली होती है। तो बात ऐसा है कि देखिए, माँ जो है, माँ आदि पराशक्ति जो है, अपने आप में क्या है ये नए से कहने की कोई बात नहीं है, लेकिन हर एक दिन का, हर एक तिथि का बहुत ज़्यादा खास महत्व होता है। जैसे कि अभी कह लीजिए, अम्बुबाची महायोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो महायोग है, दो खास नक्षत्रों के संयुक्त जो तिथि होता है, उस समय अम्बुबाची का महायोग शुरू हो जाता है। अम्बुबाची अर्थात माँ कामाख्या जब अपने रजस्वला धर्म से, मासिक धर्म से गुजर रही होती है, उस समय को अम्बुबाची कहा जाता है। माँ कामाख्या हर साल इसी समय में यानी जून के महीने में रजस्वला होती है। तो माना ये जाता है कि जब भी पृथ्वी मृगशिरा नक्षत्र के तृतीय चरण को पार करती हुई अपने चतुर्थ चरण तक आती है और आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण तक जाती है, उसी समय अम्बुबाची का महायोग शुरू हो जाता है। तो खास नक्षत्रों के संयुक्त से बनता है अम्बुबाची का महायोग, और इसीलिए ये समय जो है अलग समय से कुछ ज़्यादा हटके है, कुछ ज़्यादा अलग है, क्योंकि ये समय माँ अपने रजस्वला धर्म से गुज़र रही होती है। माँ कामाख्या का शक्तिपीठ वैसे भी जागृत है, चाहे अम्बुबाची हो या ना हो। सदियों से, युगों युगों से माँ कामाख्या अपने जागृत स्वरूप में यहाँ पे विराजमान है, इसीलिए तो शक्तिपीठ कहा जाता है। लेकिन अम्बुबाची का ये जो समय होता है, ये बहुत ही अलौकिक होता है। और हम सभी जानते हैं कि माता सती के विभिन्न अंग विभिन्न स्थानों पे गिरे थे। जहाँ जहाँ माता सती का अंग गिरा था, वहाँ वहाँ एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ था। और हमारे यहाँ अर्थात असम गुवाहाटी स्थित नीलाचल पहाड़ में माता सती का योनि या फिर गर्भ कह लीजिए गिरा था। तभी से ये जो क्षेत्र है माँ कामाख्या का योनि पीठ के नाम से हम जानते हैं, जो कि कामाख्या महाशक्तिपीठ कहा जाता है। तो अम्बुबाची के इस खास अवसर पर, नक्षत्रों के इस खास संयोग पर कहा ये जाता है, लोक मान्यता अनुसार या फिर धार्मिक विश्वास के अनुसार कहा ये जाता है कि माता सती के जहाँ जहाँ विभिन्न स्थान पे अंग गिरे थे, सभी अंगों की ऊर्जाएं एक साथ आकर उन दो खास नक्षत्र के संयोग के समय में सभी ऊर्जाएं अलौकिक रूप से कामाख्या शक्तिपीठ के गर्भगृह में आके समाहित हो जाता है। और उसी समय माँ आदिपराशक्ति, माँ कामाख्या अपने पूर्ण स्वरूप धारण कर लेती है, और जब माँ अपने पूर्ण स्वरूप में आती है तभी अम्बुबाची का महायोग शुरू हो जाता है, अर्थात माँ रजस्वला होती है। अम्बुबाची महायोग को लेकर और एक धार्मिक मान्यता है। कहा जाता है कि सत्य युग में 16 साल में एक बार, द्वापर युग में 12 साल में एक बार, त्रेता युग में 7 साल में एक बार, और अभी के समय यानी कलयुग में हर साल माँ कामाख्या अपने रजस्वला धर्म से गुजरती है। तो है ना, एक बहुत ही सुंदर सी मान्यता है। लेकिन ये जो मान्यता है, शायद हमने या फिर जो ये मान्यता है ऐसे ही अपने आप नहीं आता है। हमारे बड़े बूढ़े जो है ये सब कह के गए हैं, तभी जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम सभी मानते आ रहे हैं इन सभी धार्मिक मान्यताओं को या फिर कथा को। इसीलिए ये जो समय होता है अम्बुबाची का, जो ये खास महायोग होता है, ये समय बहुत ही खास होता है, अपने आप में ही खास होता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि माँ की जो विभिन्न ऊर्जाएं हैं, विभिन्न अंगों की ऊर्जाएं हैं, एक साथ आके माँ का जो है पूर्ण शरीर माँ धारण कर लेती है इस समय। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि अम्बुबाची के समय में बहुत सारे तांत्रिक, साधु, सन्यासी जो है कामाख्या शक्तिपीठ के गर्भगृह के आसपास या फिर पूरे नीलाचल क्षेत्र में बैठ के साधना करते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि इस समय साधना करने से सिद्धियाँ जल्दी मिलता है, क्योंकि
बात यही है कि एक साथ जितने भी शक्तिपीठ है, सभी शक्तिपीठों का दर्शन करने का फल इसी समय में मिलता है। इसीलिए ये समय जो है बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और अद्भुत भी है। और जैसा कि हम यहाँ पे रहते हैं, असम में रहते हैं, तो आपने देखा होगा या फिर पढ़ा होगा कि कालिका पुराण या फिर योगिनी तंत्र में पूरे हमारे असम को ही कामरूप क्षेत्र कहा गया है। और कामरूप क्षेत्र की अधिकारिणी है माँ कामरूपिणी, कामरूप कामाख्या। तो हमारा जो असम है ये पुण्य भूमि है, दिव्य भूमि है। हम यहाँ किसी भी स्थान पे अगर बैठ के भी साधना करते हैं, पूजा करते हैं, वो जल्दी ही फलदायी होता है। और अगर ये समय है यानी अम्बुबाची का समय हो तो ये तो सोने पे सुहागा जैसा हो जाता है। तो इसीलिए ये समय साधनाओं के लिए सर्वोत्तम समय होता है। और ये कहा जाता है कि अम्बुबाची के दौरान हम कोई भी जो साधना है नए से शुरू नहीं करते हैं, यानी कि पूर्व संकल्पित साधनाओं को ही करते हैं। क्योंकि जो साधना हम पहले से कर रहे हैं, जो मंत्र जब हम पहले से कर रहे हैं, उन मंत्रों की शक्तियों को बढ़ाने का या फिर कह लीजिए उन मंत्रों को जागृत करने का, एक साल के लिए फिर से रिचार्ज करने का ये जो है ये समय हो जाता है। तो इसीलिए इस समय में हम चाहे कामरूप के किसी भी क्षेत्र में बैठ के साधना क्यों ना करें, मंत्र जब क्यों ना करें, चाहे मानसिक हो, तो ये जो है साधना जो है ये जल्दी फलदायी होता है और सिद्धि भी होता है। तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे लोगों में या फिर लोगों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि सिर्फ क्या इसी समय में ही यानी अम्बुबाची के समय में ही माँ क्या जागृत होती है। तो देखिए माँ तो हमेशा से ही जागृत है, इसीलिए तो आप और मैं ज़िंदा है ना। पूरी पृथ्वी जो है या फिर कह लीजिए पूरा ब्रह्मांड जो है वो निरंतर चल रहा है क्योंकि माँ जागृत है। लेकिन ये जो समय है ये बहुत ख़ास होता है और इसी समय में कहा जाता है कि माँ कामाख्या जो कि कामेश्वर की कामेश्वरी है, माँ यहाँ नववधू के रूप में रहती है, निवास करते हैं अपने कामेश्वर के साथ। तो इसी समय में क्या होता है, हम मानते हैं कि माँ रजस्वला होने के बाद अपने पृथ्वी को या फिर पूरे ब्रह्मांड को संचारित करने के लिए माँ अभी रेडी होती है, जो कि हम कहते हैं माँ रजस्वला धर्म से गुज़र रही होती है, जिसे हम अम्बुबाची महायोग के नाम से पालन करते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय मां कामाख्या। हर हर महादेव।